Hello, Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my channel and my another blog guys. तो मैं अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आप लोगों के पास हाज़िर हूँ और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो मैं यहाँ मेट्रो मेरी सुबह स्टार्ट हो गई यहाँ पे मेट्रो में एक्चुअली मैं मेट्रो से ट्रैवल करके मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने वहीं का थोड़ा सा शूट किया था एंड काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, वॉक करके मुझे बहुत दूर तक चलना पड़ा। देन जा कर के एग्ज़िट का गेट आया। वो बहुत अनोइंग हो जाती है कभी कभी लिटरली। आप सोचते हो ना कि एग्ज़िट का गेट अगर आसपास हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर नीचे कुछ सेल करने के लिए वो आए हुए थे भैया, तो हमें ना कुछ सामान लेना था उनसे, तो बस मैंने ना वो सामान के लिए उनको रोका नीचे और जो भी हमें चाहिए था वो हमने ले लिया और हमारे मन के मुताबिक चीज़ें मिल गई। लेकिन हमें दो चाहिए था एक्चुअली। एक तो मुझे ट्रायंगल शेप्स में चाहिए था, एक तो मुझे लॉन्ग शेप में जो आती है ना वो चाहिए था। बट वो दोनों तो मिली नहीं, लेकिन हाँ एक मिल गई तो एटलीस्ट काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि फिर अभी मार्केट जाना हो नहीं रहा है ना ज़्यादा, इसलिए रमज़ानों में रोज़ा भी लग जाता है, फिर आप जा नहीं पाते हो ज़्यादा मार्केट वार्केट। एंड ये अम्मी लेके आई थी प्लांट्स जिसमें लीव्स निकलने लगे हैं गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। जब नए पत्ते आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी गर्मी थी आज और मुझे इतने सारे कपड़े वॉश करने थे, मतलब आज इतना धूप निकला था ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा धूप निकला था और तो बहुत हेलो ही अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बस बहुत ज़्यादा आज थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। इतना धूप था, इतना रोज़ा लग रहा है ना मुझे आज। और अम्मी भी अकेले चीज़ें करने के लिए किचन में चली गई हैं। और जब मैं लेट गई तो पता है मुझे इतनी नींद आ रही थी, और जितना धूप निकला है यहाँ। और लिटरली कपड़े धोने के टाइम मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि इससे पहले इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ है मुझे। आज फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा था कि इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि आज न जाने क्या ही होगा रोज़े का। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े धुल गए थे मेरे। एंड जब मैं नहा के आई तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ा, फिर कुरान शरीफ पढ़ी, और फिर जो मैं लेटी हूँ तो ऐसी नींद आई है मुझे, इतनी गहरी नींद में चली गई थी मैं किसी। अभी भी लग रहा है कि मुझे और सोना है, नींद पूरी नहीं हुई है। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, शायद इसलिए भी। एंड तो अम्मी किचन में चली गई हैं, वो चीज़ मुझे सोच के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस टाइम तक मैं भी उनके साथ साथ चली जाती थी। अभी मुझे काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है कि वो किचन में जा चुकी हैं। एंड तो आई होप कि ठीक फील हो मुझे थोड़ा। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लिया मैंने तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत बुरा हाल था मेरा, ट्रस्ट में। जितनी मैं तारीफ़ करी थी और रिस्पेक्ट कर रही थी ना कि वेदर अच्छा है और चीज़ें नॉर्मली हो रही है, लेकिन आज तो मेरी बैंड बजी है बुरी वाली। बहुत ज़्यादा गंदी वाली बैंड बजी है, बट स्टिल हमें रखना है। और अल्लाह है ना हमारी मदद करने के लिए। तो अभी चलते हैं, हम भी थोड़ा सा ठीक एंड बेटर फील कर रही हूँ मैं, तो चलते हैं अम्मी के साथ और देखते हैं उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ कर ली है और क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या उनकी हेल्प करनी है। ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी प्रिपरेशन होती है। अफ्तारी से लेके डिनर तक की तैयारियां होती हैं। तो हमारे यहाँ डिनर भी साथ साथ बनता है। आप लोग के यहाँ भी डिनर बन जाता होगा शायद, क्योंकि मोस्टली लोग ना अफ्तार के बाद बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अफ्तार के बाद कितनी थकावट हो जाती है। तो मन नहीं करता है कि अफ्तार के बाद हम अब डिनर बनाने चलते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले ही बन जाता है। आई डोंट नो आप लोग पता नहीं बाद में बनाते हो या फिर पहले बनाते हो, मुझे नहीं पता। सो लेट्स सी, चलते हैं अम्मी के पास और उनकी हेल्प करते हैं। और उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, खुद ही चली गई। तो मैं सोची थी कि वो मुझे उठाएंगी, पर उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने शायद सोचा कि मैं डिस्टर्ब्ड होंगी, इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। एंड फिर भी उन्होंने नहीं उठाया तो क्या हुआ, हमें तो पता चल गया ना कि वो किचन में गई हैं और हमें जाना है उनकी हेल्प करने के लिए। और अम्मी कितनी अच्छी होती है ना यार, उन्हें मतलब सब चीज़ें पता होता है पहले से कि
अगर ये थक गई है तो इसे सोने देते हैं। और कितनी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी दिल की बातें समझ जाती हैं वो। तो ये चीज़ हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम अभी 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 अपनी अम्मी के साथ जो जो लड़कियां हैं और अपनी मदर के साथ हैं, क्योंकि हमेशा वो अपनी मदर के साथ तो शायद नहीं रहेंगी, लेकिन जो भी अभी हैं तो वो बहुत ब्लेस्ड हैं। और अम्मी तो डेफिनेटली सबकी अच्छी होती हैं, मेरी नहीं, सबकी ही अच्छी होती हैं। उन्होंने मुझे नहीं डिस्टर्ब किया गाइस, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने उठाया भी नहीं मुझे, बट फिर भी मुझे फ़ील हो गया, एहसास हुआ कि आई थिंक किचन में कोई है और कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है। तो मैं उठ गई हूँ और अभी सोचा कि थोड़ा सा इंट्रो कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ और फिर चलते हैं किचन में उनकी हेल्प करने के लिए। तो बस आज वेदर ही कुछ ऐसा था और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। थक गई थी मैं बहुत और इतनी ज़्यादा नींद भी आ रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि नमाज़ किताब तो मुझे करना था, तो फिर गाइस मैंने नहा के नमाज़ किताब उसी वक्त कर लिया था। और फिर उसके बाद ना मुझे ऐसी नींद आ रही थी, बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। आज इतना धूप निकला था और हमारे ना पूरी बालकनी में जहाँ पे वॉशिंग मशीन हमारी चल रही थी ना, जहाँ पे कपड़े मैंने वॉश किए हैं, वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी। तो वो चीज़ देख कर के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था आज कि आज इस वेदर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से शायद मेरी ही नज़र लग गई, शायद मैं 2-3 दिन से ना बहुत तारीफ़ कर रही थी कि यहाँ का दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा है और बारिश हो रही है और मतलब हम लोगों के लिए बहुत आसान है, रोज़ेदारों के लिए इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आज बहुत ज़्यादा धूप था ना, तो मेरा मन बहुत उदास हो गया देख कर के, और उसी धूप में मुझे इतने सारे कपड़े भी वॉश करने थे, तो फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई मेरी। बट अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से चीज़ें हो गई थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैं उसकी वजह से सो गई। और फिर जब मैं सो जाती हूँ या थक जाती हूँ ना गाइस, तो फिर अम्मी को भी ना अफसोस आ जाता है मेरे ऊपर, ऐसा लगता है। फिर वो ना मुझे डिस्टर्ब करने आई नहीं, वो खुद ही चली गई जो भी उन्हें बनाना था। फिर मैं आराम से सो रही थी, फिर मेरी अचानक से नींद खुली, तो फिर मुझे ना किचन से थोड़ी देर सी आवाज़ आ रही थी। वैसे जब आप नींद में होते हो तो कुछ बीच बीच में ऐसा फ़ील होता है ना कि कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, तो मुझे लग ही रहा था कि किचन में कोई है और कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है। कोई है क्या, मतलब अम्मी ही हैं ऑब्वियसली, ज़्यादा लोग तो है नहीं, हम तो अम्मी ही होंगी। तो इसी वजह से फिर मुझे लगा कि मैं उठ के जाती हूँ और फिर मैं चली गई, तो देखा तो अम्मी ने काफ़ी सारी ज़्यादा तैयारियां कर ली थी ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ना डिनर भी साथ साथ ना हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर ईज़ी हो जाता है। क्योंकि फिर रमज़ान में ना आप अफ्तारी के बाद बहुत थक जाते हो, फिर इशा का टाइम भी हो जाता है, फिर मैं ना दोबारा भी कुरान शरीफ लेके बैठती हूँ, तो फिर मतलब टाइम का नहीं पता चलता है बिल्कुल भी। तो ना हमारे यहाँ तो यही कोशिश होती है कि हम ना डिनर भी उसी वक्त रेडी कर लें, ताकि हमारे हमारे मतलब हमारी परेशानी बाद में ना हो, क्योंकि आप वैसे भी नहीं कर पाते हो। फिर आपको पता है कि अफ्तारी के बाद क्लीनिंग का काम भी, क्योंकि किचन सब फैल जाता है, बर्तन बहुत से हो जाते हैं, तो फिर किचन को क्लीन करना, बर्तन वॉश करना, और फिर अभी तो आप कंटिन्यूसली खड़े रह के खाना बना लेते हो, फिर बाद में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता आपका कि चीज़ें मतलब आसानी से हो जाएगी। फिर कर तो लोगे आप बहुत, लेकिन वही है कि फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर आपको नमाज का भी टाइम हो जाता है, तरावी का टाइम हो जाता है, कुरान शरीफ पढ़नी होती है आपको, तो टाइम नहीं पता चलता है बिल्कुल भी। और इधर ना मैंने ना बैटर तैयार कर लिए थे। ये ना मैंने ना इसमें ना मिल्क और मलाई ली है, मिल्क और मलाई का मिक्सचर किया है, और उसमें ना एक एग डाला है और थोड़ी सी शुगर ऐड करके ना उसको अच्छे से मैंने ना मिक्स कर लिया है, उसका मिक्सचर बना लिया है यहाँ पे। और जो ब्रेड लिया है ना मैंने ना यहाँ पे स्पैचुला भी छोटी सी ली है, ताकि ना मुझे उसको ना टर्न करने में थोड़ा सा इजी हो। और अगर आप बड़ा वाला स्पैचुला यूज़ करोगे ना तो वो ईज़िली टर्न नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये वाला स्पैचुला लिया था। तो क्रीम और मिल्क में इसको कोट करके ना मैं अच्छे से सेक रही थी और हल्का ब्राउन कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ना केक बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें मंगाई थी फ़्लिपकार्ट से, तो वो चीज़ें ना मुझे रिसीव हो गई थी। कुछ चॉकलेट्स मंगाए थे और कुछ चेरीज़ मंगाई थी, तो मुझे ना होममेड केक्स बनाने थे, तो मैंने ना उसके लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो चीज़ें मुझे रिसीव हो गई थी, तो मैं उसकी ओपनिंग कर रही थी। एंड ये रहा मेरा वार्डरोब, जो कि मैं 2-3 दिन से सोची थी कि मुझे वार्डरोब की सेटअप करनी है।
और पूरा अच्छे से इसकी सेटअप लगानी है। तो बस मैं ना अपने वार्डरोब के सारे कपड़े बाहर निकाल रही हूँ। और क्योंकि कल ना एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कोई ना मांगने के लिए आई थी, तो मैंने ना उसको पैसे दिए थे, तो फिर मैंने उससे पूछे थे मतलब। और फिर एक दूसरी भी आई थी, तो मतलब उन लोगों को ना कुछ कपड़े चाहिए थे, मतलब उन्होंने बोले कि कुछ अच्छे कपड़े हो जो हम पहने और हमारे काम आए। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, मतलब मेरे साथ ना अक्सर होता है कि मैं ना बहुत से कपड़े स्टिचिंग्स करा के ना एक्स्ट्रा भी रखी रहती हूँ। पता नहीं मुझे ना बड़ा मतलब बहुत शौक है कि मतलब मैं बहुत कपड़े खरीदती हूँ और बहुत ज़्यादा कपड़े से अपना वार्डरोब, ये वाला दूसरे रूम वाला भी वार्डरोब मैंने ही कब्जा किया हुआ है। तो मैं ना सब भरा पड़ा रहता है मेरा। तो जब उन्होंने बोला ना कि उन्हें एक्चुअली कपड़ा चाहिए, तो फिर मैंने ना उनसे एक दिन का टाइम मांगा कि आप ना प्लीज़ मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, ताकि मैं देख लूँ, मतलब कपड़े अलग अलग करके रख लूँ। और मुझे वार्डरोब भी सेट। तो मैंने उनसे टाइम मांगा था एंड उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं ना कल आऊँगी और आपके पास जो कपड़े होंगे मुझे दे देना। तो बस मैं ना उनके लिए कपड़े अलग कर रही थी, और ये वाला सूट ना बड़ा सुंदर लग रहा था, तो मुझे लगा ना कि ये वाला मैं दे देती हूँ। वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान में अल्लाह पाक ने ये चीज़ें उतारी हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो, फितरा निकालो, ज़कात दो लोगों को, कपड़े बाँटो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, इनफैक्ट आपको हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह हम पे भी मेहरबान होता है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, कि हमें देने वालों में से रखा है, और हम दूसरों को दे सकते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ने हमें देने वालों में से रखा है। तो जितनी भी कोशिश की हो ना गाइज़, आप लोग कोशिश कीजिए कि गरीबों की हेल्प किया कीजिए। एंड मतलब ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उन्हें दिया कीजिए, जितना भी आपसे हो पाए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना है, जितनी चीज़ें आपसे हो पाती है उतनी ही दिया कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि लोगों को हेल्प किया कीजिए। एंड बस फिर मैंने ना सोचा कि मैं अपने जो कपड़े ना, क्योंकि मैं शादी में गई थी अभी रमज़ान से पहले, तो मैंने कुछ कपड़े ना वॉश करके इसमें ही डाल दिए थे। तो मुझे ना वो कपड़े ना अलग से रखवाने थे, और मतलब प्रेस व्रेस लगा करके ना उसको दूसरे वार्डरोब में सेटअप करने थे। तो कुछ कपड़े ना मैं वहाँ यहाँ वो भी चेकआउट कर रही थी कि मुझे कौन कौन से उस वाले कप वार्डरोब में शिफ्ट करने हैं, ट्रांसफ़र्स करने हैं, आई मीन। तो फिर और ना मुझे ये ज्वेलरी मिल गई थी क्लीनिंग करते करते, जो कि मैंने ना अच्छे से रैप करके तो रखा था, लेकिन माइंड से स्किप हो गया था। पता मैं इतनी एसेसरीज़ खरीदती हूँ ना, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज हैं ये। एंड वो रख करके भी मैं ना कई बार भूल ही जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। और ये फाइनली मैंने ना सारे कपड़े सेटअप लगा दिए हैं कबर्ड में अच्छे से। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा गाइस।